आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एलटीसी के इस सीरीज में, जिसमें कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस सेट में 20 क्वेश्चन का सेट है और इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम लिमिट फिक्स्ड फॉर ड्रॉल ऑफ एडवांस फॉर ए जर्नी बाय ट्रेन। ट्रेन से जर्नी जब करते हैं एलटीसी में, एलटीसी हमें लेना है और उसमें हमें ट्रेन से जर्नी करनी है, तो एडवांस कितने समय पहले ले सकते हैं। तो दो केस होता है, या तो ट्रेन से जर्नी करनी है या फिर हमें एयर से जर्नी करनी है। एयर के केस में 65 डेज और ट्रेन के केस में 125 डेज बिफोर ले सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the procedure to be followed to recover the unutilized amount of LTC advance if ticket are not produced within 10 days? अब एम्प्लाई जब एडवांस लेते हैं कि हमें एलटीसी एबल करना है और उसके लिए टिकट कटाना है, सो हमें एडवांस चाहिए ट्रेन की जर्नी के लिए 125 डेज बिफोर एंड 65 डेज बिफोर इन केस ऑफ एयर ट्रेवल। तो कहता है व्हाट इज प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू रिकवर अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। अब किसी एम्प्लाई ने एडवांस लिया तो करना क्या होता है, टिकट लेने के बाद अब 4-4 महीने तो आप एडवांस नहीं रख सकते। टिकट जब आपने ले लिया तो 10 दिन के अंदर उस टिकट को प्रोड्यूस करना पड़ता है ऑफिस को। सो यहाँ से ऑप्शन देखिए, रिकवरी में बी इफेक्टेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट। तो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट जो है, recover the unutilized amount of LTC advance if ticket are not produced। तो रिकवर कर लिया जाएगा मंथली अमाउंट में, मंथली में नहीं किया जाएगा। दूसरा, एट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी पे डिपेंड करेगा। रिकवर में भी इफेक्टेड इन फुल इमीडिएटली, यही सही आंसर है। पूरा का पूरा अमाउंट एक ही साथ ले लिया जाएगा। और एलटीसी एडवांस कैन बी एडजस्टेड इन फ्यूचर, एलटीसी ट्रेवल नहीं, ये सही नहीं है। थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेदर सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैज एनी ऑप्शन टू वेव पेनल इंटरेस्ट। जो पेनल इंटरेस्ट लगना है एडवांस पे, जो एडवांस लिया और वापस रिटर्न नहीं किया, तो उस केस में क्या पेनल इंटरेस्ट वेव किया जा सकता है। तो ऑप्शन एक बार देखिए, यस सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैज फुल ऑप्शन with the approval of head of office, no option available with the concurrence of ministry। तो यहाँ से हम नो करके देखते हैं, फाइनेंशियल है तो ये तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ पेनल इंटरेस्ट अनयूटिलाइज एडवांस। जो वापस नहीं किए तो उस पर पेनल कितना लगता है। तो जनरली ये सब क्या होता है, जीपीएफ के रेट के 2% ऊपर। ऑप्शन देखिए यहाँ से, 2% ओवर द इंटरेस्ट रेट अलाउड बाय द गवर्नमेंट ऑन जीपीएफ। जीपीएफ का जो रेट रहेगा सीपीएफ जीपीएफ का, उसके 2% ज्यादा। सपोज जीपीएफ का 7 पॉइंट समथिंग है तो 9 पॉइंट समथिंग के रेट इंटरेस्ट चार्ज होगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज टाइम लिमिट फिक्स टू क्लेम रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर एलटीसी when no advance is drawn। अगर एडवांस लेते हैं तो 1 महीना, एडवांस नहीं लेते हैं तो 3 महीना। मेडिकल के केस में 6 महीना होता है, एलटीसी के केस में 3 महीना। Who will grant LTC advance to an officer on deputation who wishes to able LTC। यहाँ से देखिए, who will grant the LTC advance to an officer on deputation। कोई ऑफिसर डेपुटेशन पे है, यहाँ का एम्प्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लाई किसी और डिपार्टमेंट में है, या वाइस वर्सा। हु विशेस टू एबल एलटीसी इमीडिएटली ऑन रिवर्सन टू हिज पेरेंट ऑफिस। अभी वो पेरेंट ऑफिस से गया ही है, कहाँ पे, तो डेपुटेशन वाले डिपार्टमेंट में, बोरोइंग डिपार्टमेंट में। हु विल ग्रांट द एलटीसी एडवांस। तो एलटीसी एडवांस उसको कौन देगा, बोरोइंग डिपार्टमेंट
with intimation to the lending department, borrowing department, lending department with, अब यहाँ थोड़ा समझने में परेशानी हो सकती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। हु विल ग्रांट द LTC एडवांस टू एन ऑफिसर ऑन डेप्टेशन who wishes to able LTC immediately on reversion to his parent office। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। सो यहाँ पे हम बोरोइंग डिपार्टमेंट चुनते हैं, देखते हैं क्या होता है। बी और ए और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा। इंटीमेशन देना जरूरी है या नहीं कंफर्म नहीं है, बट हम ए ऑप्शन चुनते हैं। आगे चलते हैं। The total distance by the longer route is 1400 miles and by the shortest route is 1300 miles। 100 का अंतर है, 100 माइल्स का। If the government servant concerned has traveled the initial 900 miles by second class and remaining 500 miles by first class, how will reimbursement of expenditure be regulated। अब एक तो इम्प्लाई ने क्या किया, लॉन्गर डिस्टेंस से किया और अलग अलग क्लास में किया। 900 माइल्स सेकेंड क्लास से और 500 माइल्स फर्स्ट क्लास से। सो देखते हैं ऑप्शन। फॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लॉन्गर रूट 1400 माइल्स पूरा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट मिलेगा। फॉर टोटल डिस्टेंस एडमिसेबल विथ रेफरेंस टू शॉर्टेस्ट रूट 1300 माइल्स का पूरा मिल जाएगा, तो ये भी नहीं। एक्चुअल इनकर्ड फॉर 900 माइल्स बाय सेकेंड क्लास एंड 500 माइल्स बाय फर्स्ट क्लास। बोला कि 900 और 500 एक्चुअल जो कॉस्ट खर्च किया वो मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। कहता है बाय प्रपोर्शनेटिंग द एक्चुअल ट्रेवल बाय 900 माइल्स बाय सेकेंड क्लास एंड 500 माइल्स बाय फर्स्ट क्लास विद रिस्पेक्ट टू शॉर्टेस्ट रूट दैट इज 1300 माइल्स। इसी के रेशियो में 900 और 500 को प्रपोर्शनेट किया जाएगा और जो उसका एलिजिबिलिटी होगा जिस क्लास का और जिससे ट्रेवल किया उसी के अनुसार मिलेगा। सो ऑप्शन इज डी, प्रोपोर्शनेट मिलता है इसे केस में। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिस फॉर रिम्बर्समेंट फॉर जर्नी परफॉर्म बाय ए लॉन्गर रूट इन डिफरेंट क्लासेस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसे केस में प्रोपोर्शनेट बेसिस फॉर ईच एक्चुअल मोड ऑफ जर्नी, डिस्टेंस कवर्ड विथ रेफरेंस टू डिस्टेंस बाय शॉर्टेस्ट रूट, उसी के अनुसार शॉर्टेस्ट रूट के अनुसार प्रोपोर्शन में रिम्बर्समेंट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 43, is a government employee eligible for reimbursement of reservation oblique sleeper charges while traveling in second class। सेकेंड क्लास में ट्रेवल कर रहा है, स्लीपर चार्ज और रिजर्वेशन चार्ज ये तो होना चाहिए। स्लीपर से भी जा सकता है और रिजर्वेशन भी मिलेगा, बोथ आर एलिजिबल। फिलहाल तो हम यही लेके चलते हैं, क्वेश्चन पुराने समय का है, कोई बात नहीं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ LTC एडवांस ग्रांटेड, कितना एडवांस मिलता है। तो एडवांस के लिए कौन सा रूल है पहले ये जान लें। LTC एडवांस मिलता है रूल नंबर 15 में। LTC के रूल नंबर 15 में एडवांस का प्रोविजन है और उसमें प्रोविजन ये है कि अप टू 90% ऑफ एस्टिमेटेड फेयर। आप जब एडवांस के लिए एप्लीकेशन देते हैं या परफॉर्मा देते हैं तो उसमें आप भर के देते हैं कि पर पैक्स वन वे का कितना फेयर होगा। सो टू वे का डबल और जितने पैक्स हैं जितने फैमिली मेंबर हैं उतना से मल्टीप्लाई। सो जो अमाउंट हुआ उसका 90% तक मिलता है। नेक्स्ट, कैन द टेलीग्राम चार्जेस पेड टू रेलवे फॉर रिजर्वेशन ऑफ बर्थ बी एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट। अब ये भी मुझे ध्यान नहीं है। रेलवे को टेलीग्राम चार्ज दिया गया, पुराने जमाने का क्वेश्चन है, उस समय नहीं होगा इंटरनेट वगैरह, उस समय का क्वेश्चन है। फिलहाल तो हम नॉट एलिजिबल लिख देते हैं, आई डोंट नो।
वेदर सर्विस चार्जेज लीव्ड बाय ट्रेवलर सर्विस एजेंट, तो ये नहीं मिलेगा। कुछ ही चार्जेज मिलते हैं जैसे इंटरनेट चार्ज, आई टिकटिंग चार्ज, जो टैक्स लगते हैं गवर्नमेंट के वो मिलते हैं, ये सब नहीं मिलेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज दैट कैन बी इनकैश्ड एट द टाइम ऑफ एवलिंग एलटीसी। एलटीसी में इनकैशमेंट ये एक टॉपिक है, इसको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बना करके डालेंगे। तो जो एम्प्लॉय के अकाउंट में ईएल या एचपीएल होता है उसको एलटीसी लेते समय इनकैश कर सकते हैं एम्प्लॉय। तो वन टाइम में एक बार में 10 दिन इनकैश किया जा सकता है, 10 ईएल या 10 एचपीएल, और होल लाइफ में ये 60 हो सकता है। कंडीशन ये है कि 10 एचपीएल या ईएल कटाने के बाद आपके अकाउंट में 30 बैलेंस होना चाहिए। डेट मीन्स अगर किसी के अकाउंट में 40 ईएल है तो वो 10 इनकैश कर सकते हैं, 10 करने के बाद 30 बचना चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हाउ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज दैट कैन बी इनकैश एट द टाइम ऑफ एबलिंग एलटीसी, एलटीसी के समय 10 होना चाहिए, 10 कर सकते हैं इनकैश। व्हाट इज द टाइम लिमिट स्टिपुलेटेड टू सबमिट एलटीसी क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट व्हेन एलटीसी एडवांस हैज बीन ड्रॉन। अगर एलटीसी एडवांस लिए हैं तो ऑलरेडी डिस्कस किए हम लोग, 1 महीना के अंदर आपको सेटल करना है, रिम्बर्समेंट के लिए दे देना है। अगर नहीं लिए हैं तो 3 महीना, एडवांस नहीं लिए तो 3 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर पेनल इंटरेस्ट इज चार्जेबल फॉर अनयूटिलाइज्ड एडवांस नॉन सबमिशन ऑफ एडजस्टमेंट बिल विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। तो कहता है कि इसमें तो होगा, यस, पेनल चार्जेस तो लगेगा अगर नहीं जमा किए तो। एडवांस अगर लिए और अनयूटिलाइज रह गया तो उसको इमीडिएटली जमा करना है 10 दिन के अंदर। इज एलटीसी एडवांस एडमिसिबल इफ द फैमिली ट्रेवल सेपरेटली विदाउट द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो देखिए ये रूल नंबर कौन सा आता है, रूल नंबर 11 में कहता है कि सेपरेटली ट्रेवल कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट और फैमिली अलग अलग प्लेस चुन सकते हैं। रूल नंबर 11, डिफरेंट प्लेसेस में भी चूज एंड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड फैमिली मेंबर्स, ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स सेपरेटली चुन सकते हैं। और ऐसे केस में एडवांस एडमिसेबल होगा तो यस, दोनों के लिए अलग अलग एडवांस भी ले सकते हैं। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई ट्रेवल कर रहे हैं, एलटीसी ले रहे हैं, तो उनका एडवांस उनको चाहिए, और जब उनके फैमिली मेंबर कर रहे हैं तो भी वो ले सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, एडमिसेबल टू बोथ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड फैमिली ट्रेवलिंग सेपरेटली टू द एक्सटेंट एडमिसेबल, यही होना चाहिए। एलटीसी एडवांस नॉट एडमिसेबल ये नहीं होगा। एडमिसेबल फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली, नहीं, ये भी नहीं होगा। एलटीसी एडवांस इन एडमिसिबल आइदर टू गवर्नमेंट सर्वेंट और फैमिली, नहीं, ये भी नहीं होगा। सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हाउ टू रेगुलेट द क्लेम व्हेन द जर्नी ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट कमेंसेस टर्मिनेट्स एट द प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड नॉट द प्लेस ऑफ ड्यूटी। अब कोई एम्प्लॉई हेडक्वार्टर से किसी ट्रेवल प्लेस पे, एनी प्लेस ऑफ इंडिया पे जर्नी किया, एलटीसी लिया, और वापस वो कहाँ पे आ गया, हेडक्वार्टर में आकर के कहीं और खत्म कर दिया, घर चला गया वहीं से। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो बोला गया कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा फेयर को। आना चाहिए था उसको कहाँ पे, हेडक्वार्टर, तो वो कहीं और चला गया तो उसको उसके फेयर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। शॉर्टेस्ट रूट से हेडक्वार्टर पहुंचने की जगह तक जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उतना तक दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें आंसर यही होगा, डी। नेक्स्ट, वेदर सर्विस टैक्स एंड एजुकेशन सेस, ये जो चार्ज करते हैं एयर ट्रेवल में और ट्रेन में, क्या वो मिलेगा, तो यस, ये तो मिलेगा। तो इसका आंसर यस होगा, सर्विस सेस और एजुकेशन सेस मिलेगा। इंटरनेट और ई टिकटिंग चार्ज एडमिसेबल होता है, तो ये भी होता है एडमिसेबल फॉर रिम्बर्समेंट। हाउ मेनी डेज कैन बी इनकैश्ड ऑन एलटीसी ड्यूरिंग द इंटायर करियर। 10 बार, 10 डेज एक बार में, और पूरे करियर में 60 डेज, 60 ईयर। सो इसको सबमिट करते हैं।
एक बार स्कोर भी देखते हैं कौन कौन सा गलत हुआ, ये देखते हैं। 19/20 एक क्वेश्चन गलत हुआ है। सो यहाँ से आते हैं, देखते हैं गलत कौन सा हुआ। बोरोइंग डिपार्टमेंट, मैंने पहले ही बताया था कि इंटीमेशन दिया जा सकता है, तो सी, मैं कंफर्म नहीं था। बोरोइंग डिपार्टमेंट, अगर डेप्टेशन पे कोई एम्प्लाई है, अभी तुरंत ही गया है, हाल फिलहाल इमीडिएटली गया है डेप्टेशन पे, तो उसका एलटीसी कहाँ से होगा? बोरोइंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे वो डेप्टेशन पे अभी प्रेजेंट है, वहीं से उसके अनुसार एलटीसी एबल करेगा। तो बोला गया कि एडवांस कौन देगा उसको, तो एलटीसी एडवांस उसको मिलेगा बोरोइंग डिपार्टमेंट से, लेकिन इंटीमेशन दिया जाएगा लेंडिंग डिपार्टमेंट को, पेरेंट डिपार्टमेंट को। तो सी इसका आंसर होना चाहिए। होप आप सब ने एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। अभी के लिए बाय बाय।